क्या आपके दिमाग में कॉन्वर्सेशंस रिप्ले होती हैं एज इफ किसी कोर्ट रूम में खड़े हो और वहां पे जज भी आप ही हो और अक्यूज भी आप ही हो? इफ यस देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। यू नो, ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिंग है। कहने का मतलब ये है कि किसी टाइम पे कभी आपके दिमाग ने ये लर्न किया था कि अगर मैं ज़्यादा देर सोचूंगी या सोचूंगा देन आई वोंट गेट हर्ट एक्चुअली। यू नो व्हाट, ओवर थिंकिंग इज एंजाइटी जो कि कंट्रोल का कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ी है आपके सामने, आपके पीछे, दिमाग में, सब जगह। जस्ट टेक अ सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने किसी को मैसेज किया और कुछ मिनट या कुछ 1-2 घंटे आपको रिप्लाई नहीं आया, तो आप किस ओवर थिंकिंग के मोड में जा रहे हो कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या मैंने कुछ उसे अपसेट तो नहीं कर दिया, या क्या मुझे उसे दोबारा मैसेज करना चाहिए। यू नो, एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो फिलहाल उस टाइम स्कैनिंग मोड में चल रहा है। इट इज कंसिस्टेंटली स्कैनिंग फॉर रिजेक्शन। हमारा एक ब्रेन का पार्ट है जो कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर रिजेक्शन, कि मुझे रिजेक्शन हो जाएगी, मुझे रिजेक्शन हो जाएगी, क्या रिजेक्शन तो नहीं है। हाँ, कॉन्शियसली आपको नहीं पता है, बट समवेयर इन द बैकग्राउंड इन योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड आपका ब्रेन रिजेक्शन के लिए ही स्कैन कर रहा है। यू नो, नॉट बिकॉज आप ड्रामेटिक हो, बट बिकॉज किसी टाइम पे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स मिले हैं, स्टोर हुआ है वहां पे ये एक्सपीरियंस आपकी बॉडी के थ्रू, कि साइलेंस मेंट पेन। साइलेंस मेंट पेन से मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ चाइल्ड और एज अ टीनेज या एज अ पर्सन आपने कुछ एक्सपीरियंसेस बार बार फील किए हैं, देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा किया गया या डांटा गया तो उसके बाद एकदम से वो कोल्ड साइलेंस, नोबडी इज कमिंग टू यू। या कह लो कि एकदम से प्यार करना बंद कर दिया, या बहुत प्यार किया, या एकदम से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। या कह लो आपको इग्नोर किया गया, आपकी नीड्स को, आपके पॉइंट्स को, आपके कॉन्वर्सेशंस को इग्नोर किया गया। तो क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम ना तब लर्निंग प्रोसेस में चल रहा होता है, तो वो एक कंक्लूजन इस पे पहुंचता है कि साइलेंस मीन्स आई एम रॉन्ग। साइलेंस मीन्स कि वहां डर है। साइलेंस मीन्स कि रिजेक्शन। साइलेंस मीन्स कि मुझे छोड़ दिया जाएगा। यू नो, देयर इज एन अटैचमेंट थ्योरी कि जब चाइल्डहुड में पेरेंट्स जो केयर गिवर्स हैं वो एकदम से किसी टाइम पे बहुत प्यार करते हैं, किसी टाइम पे एकदम से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं एज एन अडल्ट कैसे डेवलप होते हैं, दे बिकम हाइपर विजिलेंट। हाइपर विजिलेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया ना सामने से, तो आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में अपने आप चला जाएगा, आपको उसको इंडिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या अलर्ट मोड पे है? वो रिजेक्शन को स्कैन कर रहा होगा, वो डर को स्कैन कर रहा होगा, वो स्कैन कर रहा होगा कि भाई अब कुछ गलत होने वाला है। सो पेन ये नहीं है कि द पर्सन ऑन द अदर साइड इज नॉट टॉकिंग और रिप्लाइंग। द रियल पेन इज दैट कि हम प्रेजेंट हैं, हमारी प्रेजेंस उस मैसेज के थ्रू जा रही है, बट हमारी प्रेजेंस को जवाब नहीं मिल रहा। सो अगर आप साइलेंस से डर रहे हो या भाग रहे हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग में जा रहे हो, जजमेंट्स में जा रहे हो, तो आप ओवर थिंकर नहीं हो एक्चुअली। एक्चुअली किसी टाइम पर आपको सुना नहीं गया था, सो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो द थिंग इज दैट कि हीलिंग शुरू हो सकता है जस्ट जब आप इस छोटे से वर्जन को अच्छे से समझ जाओ। सो यू नो, यू आर नॉट वीक, आप कमजोर नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसने सीखा ही वैसे है। सो ये हीलिंग स्टार्ट करिए। यू कैन एक्चुअली मैनेज ओवर थिंकिंग। इट्स जस्ट दैट कि सबसे पहले अपने आप को पूछो जब आप इन जजमेंट्स में जा रहे हो कि इज दिस अ फैक्ट और अ फियर। अपने डिसीजन रिप्लेस को ना, इन कॉन्वर्सेशनल रिप्लेस को लिमिट करो टू जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। डिस्ट्रैक्ट कीजिए। मोर ओवर, पहले अपनी बॉडी को रेगुलेट कीजिए, and that is possible through breathing. There are a lot of breathing techniques, and I will definitely share in some other video next time soon. And you know, you have to understand, if the body is clear, the mind will always be clear. If this video resonates to you, please do comment I do this. And अगर आपको और ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में समझना है, ग्राउंडिंग साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस चाहिए, then please do subscribe.
थैंक यू।